हेलो फर्स्ट ईयर आरजीपीवी स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपका बड़ा भाई आकर्ष और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़ने के लिए सिलेक्ट करनी है। क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में वैसे तो इतनी वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स हैं और ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता है कि जैसे हमारा 11th-12th में था कि एनसीईआरटी पढ़नी है या जेई की बुक्स थी, नीट की बुक्स होती हैं कि भाई एक सिलेक्टेड बुक्स होती हैं। तो इंजीनियरिंग में क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज मतलब हर एक एरिया की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, तो रीजन बदलता है तो बुक्स बहुत बदलती हैं। ऑथर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना हुआ होता है, कोई बुक्स अच्छी होती हैं कोई बेकार होती हैं। तो मैं जनरल अभी आपके लिए फ़िलहाल आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए फ़र्स्ट ईयर के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा है, प्लस और लोगों से ही मैंने थोड़ा एडवाइस लेके जो बुक्स के कुछ नाम निकाले वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप चाहे सेट ए में हो चाहे सेट बी में, सेट ए और बी में क्या होता है, जब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप सेट ए में होते हैं तो आप फिजिक्स, बीएमई, कंप्यूटर ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। वहीं अगर आप सेकेंड बी सेट में होते हैं तो आप बी ट्रिपल ई, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सेट ए वालों को कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है। ये बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। अगर लाइब्रेरी में नहीं मिल रही हैं तो आप अगर ले सकते हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में भी जनरली ये बुक्स मिल जाती हैं कॉलेज के आसपास। तो आ जाते हैं हम अपने सेट ए की बुक्स पे। तो सबसे पहले हमारा मैथमेटिक्स 1, साथ के साथ मैथमेटिक्स 2 भी ले लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स 1 और 2 दोनों ही आपको पढ़ने होते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो मैथमेटिक्स 1 के लिए बेस्ट बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है डीके जैन। मैथमेटिक्स आप मेरी बात मानिए तो बिना बुक के अगर आप फ्लुएंटली मतलब निकालना भी चाहते हैं अपना सब्जेक्ट, प्लस थोड़ा मैथ पे कमांड भी चाहते हैं अपने सेकंड थर्ड ईयर के लिए, तो बेस्ट बुक है डीके जैन की। अगर आप बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपको, अगर कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं सिर्फ आप डीके जैन से पढ़ते हैं, तो आप इजीली अपना सेमेस्टर भी निकाल सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, प्लस मेन चीज़ आपको नॉलेज भी ले सकते हैं क्योंकि चीज़ें इसमें बहुत क्लियर और मेन चीज़ ईजी लैंग्वेज में दी है। और सेकेंड बुक जो अपनी आती है वो डीसी अग्रवाल। कई बार अगर आप लाइब्रेरी से बुक्स लेते हैं तो डीके जैन नहीं अवेलेबल होती है तो आप डीसी अग्रवाल भी ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिजिक्स में आप नवनीत गुप्ता की बुक ले सकते हैं, बेस्ट है, मैंने नवनीत गुप्ता से ही पढ़ा है। बट एक दो यूनिट्स हैं इसमें ऐसी जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दी हैं, तो आप नवनीत गुप्ता या गौर गुप्ता, एक गौर गुप्ता, ये दो ऑथर्स के नाम हैं, तो आप चाहें तो नवनीत गुप्ता की ले लीजिए या गौर गुप्ता की। थर्ड है हमारी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसको ही हम शॉर्ट में बीएमई बोलते हैं एक्चुअली। तो बीएमई में आप माथुर मेहता एंड तिवारी, ये कम्प्लीटली मतलब दो ऑथर ने मिलकर लिखी है, एक माथुर मेहता और एक तिवारी है, तो ये ले सकते हैं, बुक बेस्ट है। बीएमई में आपको बुक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है क्योंकि बीएमई में आपको बहुत से डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। मेन लगभग हर एक यूनिट में ही आपके 10-10 डायग्राम है, 10 नहीं तो 6 से 8 डायग्राम हर एक यूनिट्स में है, वो भी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको हर एक डायग्राम भी प्रॉपर देखना है, जो कि हो सकता है अगर आप कॉलेज में आप नहीं प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब पे सोर्स नहीं मिल रहा है, देन आप बुक से ही आपको रेफ़र करना पड़ेगा। और मेन चीज़ बुक से आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल हैं, प्लस कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि हमको जितना कॉलेज में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे मिलता है वो उतना लेंथी नहीं मिलता है जितना हमको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। तो जो कंटेंट है आपको भले ही यूट्यूब पे 2 लाइन का आंसर मिल जाएगा, बट उसको आप 2 लाइन से आप उसको अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बन जाएगी, बट अगर आपको 10 लाइन का आंसर लिखना है तो उसको एलेबोरेट कैसे करना है वो आइडिया सिर्फ बुक पढ़ के ही लगता है। सेकंड चीज़ बुक पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, 90% बच्चे बुक से नहीं पढ़ते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन 10% या 5% बच्चों के लिए जो बुक में इंटरेस्टेड हैं। तो जो बंदा बुक से पढ़ता है आप उसका देखिएगा आईक्यू लेवल या नॉलेज अलग ही लेवल की होती है, उसकी समझने की शक्ति अलग होती है, क्योंकि वो किताब से पढ़ता है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो बीएमई के लिए माथुर मेहता एंड तिवारी। चौथा है आपका एक सब्जेक्ट है बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सिविल और मैकेनिक्स वैसे थोड़े अलग अलग हैं लेकिन ये एक सब्जेक्ट में ही आते हैं। तो सिविल के लिए आपके पास एस रामामूर्थन की किताब है, और मैकेनिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आर के राजपूत की। वैसे अगर आपको सिविल पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब या अपने कॉलेज से नोट से पढ़ें, तो ही सिविल पढ़ना बेस्ट है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है नहीं, जितनी बड़ी बुक है बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, तो फर्स्ट ईयर में इतना कुछ हमारे काम का भी नहीं है। प्लस जैसे आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो सीएस के अगर स्टूडेंट है तो सिविल की इतनी डीप नॉलेज आपको काम की नहीं है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि सिविल में क्या पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से आपके लिए नोट्स पर्याप्त हैं।
बाकी मैकेनिक्स के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए डेफिनेटली आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 5वें सब्जेक्ट पर, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें एक नई यूनिट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि C++ लैंग्वेज भी आती है, प्लस कुछ नई चीज़ें आती हैं। तो कंप्यूटर के लिए आपको मेरे हिसाब से बुक लेनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर जनरली कॉलेज की थ्योरी लेक्चर से समझ कम आती है, क्योंकि उनका काम होता है आना, रटवाना और चले जाना, और आप घर पे नोट्स से वो नहीं रट सकते जब तक चीज़ें समझ में ना आए। प्लस इसके लेक्चर्स वगैरह भी यूट्यूब पे कम अवेलेबल हैं क्योंकि कॉलेज लेवल का कोई इतना डिटेल लेक्चर यूट्यूब वगैरह और अदर सोर्सेज पर डाल के नहीं रखा है। तो इधर आपको बुक से ही रेफ़र करना पड़ेगा अगर आपको सच में चीज़ें समझनी है। इसके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगा। एक है संजय सिलाकारी, मैंने खुद इस बुक से पढ़ा था, तो ये संजय सिलाकारी बेस्ट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। सेकंड नंबर पे एक हमारी किताब है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बाय वी राजारमन। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। खैर मैंने तो इससे नहीं पढ़ा था, बट मुझे रिव्यू मिला है कि ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो ये मैंने बता दिया। तो ये तो आपके मेन 5 सब्जेक्ट हो गए अब सेट ए के। इसके बाद हम देख लेते हैं सेट बी वालों के सब्जेक्ट। सेट बी में हमारे जैसे कि केमिस्ट्री, BEE, ED, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। हाँ, तो अब बात करने वाली है सेट बी वाले बच्चों के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि बुक से पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैंने पहले बता चुका हूँ, 90% लोग बुक से पढ़ते ही नहीं हैं। कोई तो लाइब्रेरी से अगर फ्री में ही बुक मिल रही होती है तो बच्चे जाके लेते नहीं हैं। तो बुक्स आपको कहाँ काम आएंगी अगर आप सेकेंड हैंड या बुक्स मार्केट से परचेज़ करके आप अपने पास रख पा रहे हैं। तो अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो गेट के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो गेट के लिए बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप करें। लाइब्रेरी इन द सेंस के बहुत हज़ारों बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं, 10, 20, 30 जो मेन बुक्स हैं वो आप थ्रू आउट 2-3 साल में वो इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो। और आप कोई महीने 2 महीने में एक किताब ले लेते हैं तो कोई ऐसा बहुत दिक्कत भी नहीं जाएगी, फाइनेंशियल भी। तो इसलिए भी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब देख लेते हैं सेट बी वालों के लिए जिनकी में केमिस्ट्री है। तो M1 M2 दोनों के में कॉमन होता है मैथमेटिक्स, तो मैं बता चुका हूँ DK जैन और DC अग्रवाल दोनों के लिए ही बेस्ट है। बेस्ट तो आउट ऑफ DK जैन है। सेकंड आता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए नो डाउट शशि चावला बेस्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको कुछ इतना डीप तो पढ़ना नहीं होता है कि रिसर्च ही करनी हो। नॉर्मल जो जनरल हमको केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए वो हमको सारी शशि चावला से मिल जाती है। और केमिस्ट्री फिर से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बुक से पढ़ना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इसकी भी थ्योरी बिना बुक्स के लिखना मुश्किल हो जाती है, प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो शशि चावला बेस्ट है। अगला आता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको किताबों से पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ लेंगे तो इंग्लिश बोलना आ जाएगी या दे विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किताबें पढ़ के जनरल कोई आप ऐसी किताब खरीद लें कि 30 दिन में इंग्लिश सीखें, 50 दिन में इंग्लिश सीखें, कुछ नहीं होता है। या तो इंग्लिश जब आप नोवेल्स वगैरह और बुक्स होती हैं कि इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हैं, एकदम स्टोरी पढ़ रहे हैं, या सेकंड नंबर पे आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके अपने कॉलेज में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आपकी क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि बच्चे इंग्लिश का यूज़ करें। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश की बुक आप डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं तो हिंदी मीडियम का बच्चा को कोई होता है अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहले ही डे 1 से अपनी इंग्लिश पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड तक रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। एंड अगेन तो मैंने बोला कि इंग्लिश की थ्योरी होती है, इंग्लिश में लेटर कैसे लिखना, रिपोर्ट कैसे लिखना, इन सब के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं संजय कुमार एंड पुष्पलता की बुक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम बोलते हैं BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। BEE काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है, इसका पेपर भी जनरली टफ आता है और थोड़ा सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए भी आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो बुक की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए 2 बुक बता दे रहा हूँ। एक JB गुप्ता, जिससे मैंने खुद पढ़ा था, अच्छी बुक है, 3-4 यूनिट बढ़िया दी है, थोड़ा एक आध यूनिट इसमें नहीं भी अच्छी दी है। तो इसके अलावा आप रेफ़र कर सकते हैं रोहित मेहता एंड VK मेहता की बुक BEE के लिए। इसके अलावा आ जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। फिर से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो आपको अपने कॉलेज में इस सब्जेक्ट का एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, और दूसरी चीज़ इसकी एक बुक आती है अग्रवाल एंड अग्रवाल
शायद अग्रवाल, 2 अग्रवाल हैं, CM अग्रवाल एंड बसंत अग्रवाल, इन दोनों ने मिलकर लिखी है, मैंने भी पढ़ा है इससे। और दूसरी है एन डी भट्ट की बुक। तो एन डी भट्ट भी अच्छा, मैंने रिव्यू सुना है, मैंने खैर पढ़ा नहीं है, मैंने अग्रवाल एंड अग्रवाल से पढ़ा है। तो ईडी में आपको बुक बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि आपको हो सकता है आपके टीचर कॉलेज में 1-2 क्वेश्चन करा दें, 5 क्वेश्चन करा दें, लेकिन उस चीज़ के अगले 10 क्वेश्चन आपको घर पे करने पड़ेंगे। और नेट पे आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। उसके लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बुक में बढ़िया स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताइए, कैसे आपको आर्क लगानी है, कैसे ड्राफ्टर रखना है, या कैसे क्या करना है। तो इस मामले में अग्रवाल एंड अग्रवाल बेस्ट है। तो ये तो थी कहानी RGPV स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर की बुक्स के लिए। और मैं सेट ए एंड सेट बी दोनों की बुक्स के लिए बता चुका हूँ। और ये शायद बात आपको पता होगी कि सेट ए के बच्चे जो फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, तो और सेट बी के बच्चे जो फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, वो सेकंड सेम में सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बुक्स तो आपको सारी लेनी पड़ेगी। बाकी यकीन मानिए, अगर आप थोड़ी 11-12 तक आपने नई भी बुक से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा, लेक्चर से पढ़ा है, तो अब थोड़ी सी बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 3-4 साल इंजीनियरिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, बहुत डीप चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ बुक से ही पढ़ी जा सकती हैं। तो अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, सच में चीज़ें समझने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो खैर, इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको बुक्स बतानी थी, मैंने सारी बता दी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।